आइए जो है हम लोग देखते हैं देखिएगा इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एरिया निकालना होता है। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपन 4 इक्वल टू 1 एंड लाइन एक्स अपन 3 प्लस वाई अपन 2 इक्वल टू 1। और ये इसका फिगर दिया है कि ये क्या हमारा इलिप्स है, सर्कल टाइप लगा इलिप्स है। और यहाँ से यहाँ तक क्या इलिप्स में हम लोग देखते हैं सेमी मेजर एक्सिस एक्स के नीचे 9 है तो ये वाला बड़ा होगा। और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं इधर वाला कम है तो इसका रेडियस 0 से लेके पी तक का, हमारा 0 से पी तक का या ओ पी इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। और उसके बाद वाई की वैल्यू 0 होगी। इधर चलेंगे तो ओ एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी 0 होगी और यहाँ पे y की वैल्यू 2 हो जाएगी। और यहाँ पे यही हमारा सेम क्या है किसके लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए। तो एक तरह से हमको इसकी लिमिट चाहिए। तो अगर हम लोग सबसे पहले क्या है एक्स एक्सिस पे निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे पहले कैसे सोल्यूशन करेंगे। ये आपका 2000 जो है 14 में 16 में दोनों में आया हुआ प्रीवियस इसका क्वेश्चन है। कब का है 2000 जो है 14 और ये आपका 2016 सीबीएसई बोर्ड आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन क्या है हमारा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लिखा है एक्स स्क्वायर अपन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपन 4 इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर अपन 4 इक्वल होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 9। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो हमको 0 से x लेना है ना, तो y को रिप्लेस करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि आपका यहाँ भी एलसीएम ले लिए तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 9 हो जाएगा। और यहाँ 4 है तो वाई स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 2 अपन 9, इसको करके नहीं 4 अपन 9, यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और ये y इज इक्वल टू अंडर रूट से जब लेंगे y हटाएंगे स्क्वायर 2 अपन 3 हो गया अंडर रूट में 9 माइनस एक्स। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन से भी फॉर्मूला वैल्यू निकाल लीजिए। तो यक्स यहाँ पर भी ऐसे करते हैं हम लोग y अपन 2 इज इक्वल 1 माइनस कितना होगा x अपन 3 होगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस x अपन कितना होगा 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 2 अपन 3 यहाँ और 3 माइनस एक्स, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या लिखेंगे एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा अगर इसको y मान। देखिए यहाँ पे हम लोग जब लेंगे 0 से 3 तक इंटीग्रेट करेंगे 0 से 3 तक तो उसमें हमें सबके इलिप्स में से क्या होगा सर्किल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस स्मॉलेस्ट पार्ट की आपकी एरिया आ जाएगी। क्या करना हम लोग को, तो इलिप्स की वैल्यू कहाँ है, ये इलिप्स है 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर में से अगर हम क्या करेंगे 2/3 और यहाँ पे 3 माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ dx और ब्रैकेट लगा कर दिखाएंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा स्मॉलेस्ट जो है आपका स्मॉलेस्ट। यहाँ पे एक मिनट जहाँ पे आपकी लाइट जली वहाँ मैं नहीं लिखूँगी, बस ये सर्किल देख के चेक कर लेता हूँ सर्किल पे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट कर रहा है तो ये मैं नहीं लिखूँगा इतना। ठीक है, तो आप लोग देख लिए आया समझ में। तो अब देखिए क्या होगा, तो हम लोग का एरिया जो निकलेगा वो क्या होगा, तो 2/3 हम लोग क्या करेंगे इसको कॉमन कर लेंगे। उसके बाद 0 to 3 यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 9 मतलब यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ dx कर दिए फिर माइनस कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने क्या लिखा 2/3 इसका और यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन 3 माइनस एक्स यहाँ पे dx और यहाँ पे 0 to 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ लिमिट 0 से 3 है। आगे इसको इंटीग्रेट कर 2/3 तो ये क्या होगा, ये अगर हम फार्मूले पे जाएं तो ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इक्वल होता है x/2 और उसके बाद अंडर रूट में सेम होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा कितना, इसके बाद होगा ये कितना प्लस a/2 साइन इनवर्स x/a, ये फार्मूला होता है इतना। ठीक है ना, तो आप लोग देख लीजिए इतना फार्मूला होता है तब आप लगा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी तब देख लीजिए आप लोग आराम से। तो ये फार्मूला होता है, चलिए हम लगा देते हैं फार्मूला। तो इसमें कितना होगा हमारा,
तो वैल्यू हो जाएगी कितनी, सबसे पहले देखिए x/2 है, मतलब ये x/2 आपको लिखना है, फिर सेम वैल्यू 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, फिर प्लस लिखिए a/2 मतलब हो जाएगा 3/2। उसके बाद आपका साइन इनवर्स x/a मतलब x/3 हो गया यहाँ तक। उसके बाद माइनस इसका कर दीजिए, इसको लिखेंगे 2/3 इंटीग्रेशन x का करेंगे तो कितना होगा 3x हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर आगे माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे, x का करेंगे तो x² 2 हो गया। और यहाँ पर भी एक साथ लिमिट हम लोग यहाँ लगाते हैं 0 to 3, ये लिमिट हो गई। अब इसी को बस सॉल्व कर लीजिए और देखिए यहाँ 2/3 है तो यहाँ से भी कॉमन करते हैं क्योंकि ब्रैकेट लगा दिए मैंने, तो 2/3। अब चलिए हम लोग वैल्यू रखते हैं, अपर ही रखना, लोअर तो रखना नहीं है। लोअर यहाँ रखा जा सकता है पर यहाँ भी नहीं रखा। 3 रखेंगे तो कितना होगा, यहाँ से रखेंगे तो हमारा 3/2 हो जाएगा। अंडर रूट में जब यहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर 9, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। देखिए मैं 0 को नहीं लिख रहा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा तो 0 हो गया। अब यहाँ लिखिए ये हो जाएगा 3/2 और ये साइन इनवर्स 3 tan साइन, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 3/3 मिलके कितना हो गया, तो क्या होगा 1 का मतलब है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ क्या होगा 1 का मतलब साइन इनवर्स 1 कट के 1 मतलब π/2 हो गया। ठीक है, अब आगे इसमें चलिए, इस वाले में लोअर रखने की होते हैं। यहाँ पे जो हम लोग 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 3 या 9। ठीक है, अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस माइनस में चेंज होगा। और जब यहाँ रखेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हमारा आएगा 9/2। ये कंप्लीट। आगे इसी को और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोग को आगे और सॉल्व करना, देखिए क्या करना। सबसे पहले इसको हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 और यहाँ पे 3/4, यहाँ से देखिएगा पाई, और इसको थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ ऐसे कर देते हैं सेट। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे जब होगा 18 यहाँ माइनस में, तो -9/2 हो गया ये। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कितना, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, π/2 मिल गया यहाँ से, ये इससे कट जाएगा, इससे कट गया π/2 माइनस, यहाँ जब करेंगे तो इससे कट के कितना हो गया 27। तो ध्यान से देखिए कितना होगा, ये इसके ये 2 से 4 कटेगा, 2 बच गया, 3 से 3 कट गया, इसका यहाँ कट गया तो 3, अच्छा नहीं ये इससे कट गया, ये इससे यहाँ 3 बचेगा। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। इतना स्क्वायर लिखने का तरीका क्या होगा, स्क्वायर यूनिट, इस तरीके से हम लोग यूनिट लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। तो आप लोग ध्यान से देख लिए, क्वेश्चन जो है बहुत लॉन्ग नहीं है और आपको समझ में आ जाएगा। तो बस आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। मैं देखूँ कहीं पे ऐसा तो नहीं दिख रहा है, तो जहाँ पे लाइट थी उसके बगल मैंने सिर्फ फार्मूला लिखा है इसीलिए, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, तो आपका कितना आ गया आंसर, हमारा कितना आ गया, तो हम लोग का आंसर हो गया π/, उसके बाद जो है, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आ गया, आप लोग देखिए, तब तक मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे जो फार्मूला है ना, तो यहाँ पे a² होता है, बस ये मिस्टेक हो रहा था, वही चेक कर रहा था। फार्मूला a² होता है, इस a² की वजह से यहाँ देखिएगा क्या होगा, ये 9 हो जाएगा। इस 9 की वजह से हमारा देखिएगा क्या होगा, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 9/2 हो जाएगा, ये यहाँ 9/2 होगा। और अगला वाला जब हम देखेंगे कितना, तो ये हमारा 9/2 हो गया यहाँ पे, और π/2 यहाँ से माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 9/2। और उसके बाद यहाँ पे हम नहीं, ये तो लेना ही नहीं, उसके बाद 0 वात लेना है, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। फिर दूसरे वाले में ठीक है, तो यहाँ पे 9/2 के हिसाब से हमारा, जब ये 9/2 होगा तो एक कट के यहाँ से 9/2 में से कटेगा, तो यहाँ से 3, अब जाके करेक्ट आंसर है। तो वही मैं चेक कर रहा था क्या गड़बड़ी है। तो फार्मूला जो है 3π/2 - 3, ये हमारा स्क्वायर रूट होगा। सिर्फ क्या फार्मूले में यहाँ देखिएगा, यहाँ a² मतलब x/2 अंडर रूट में a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a, ये फार्मूला है। इस फार्मूले का आपको याद रखना है। किसका है, तो ये फार्मूला होता है अंडर रूट में a² - x² का। तो इतना फार्मूला याद हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए आराम से। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।